Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asand. Students, you all knows that last lecture we completed our exercise 3B, in which we studied about the types of numbers, in which even numbers, those numbers which is divisible by 2, odd numbers which are not divisible by 2, prime numbers which having exactly two factors, 1 and the number itself, and the composite numbers having more than two factors. So students, after completing the exercise 3B, today we are going to start our next topic, which is prime factorization of a number. एक नंबर की फैक्टराइजेशन मीन्स फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, लेकिन कैसे फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स. और प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए. प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो सिर्फ 1 और अपने ही टेबल पर जाएं. 2, 3, 5, 7, 11, these all are prime numbers. तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे और उसके सभी फैक्टर्स कैसे आएंगे? प्राइम नंबर्स आएंगे. तो उस फैक्टर्स को जब हम फाइंड करेंगे और सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर्स आएंगे, तो ऐसी फैक्टराइजेशन को कौन सी फैक्टराइजेशन बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. सो स्टूडेंट्स, we are on book page number 45. So let's come and see what is prime factorization of a number. So students, today topic is prime factorization of a number, and for this firstly I am taking example to show about the factors. सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होता है. स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कोई भी एक प्राइम नंबर दे दूं 5, तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 या तो 1 के टेबल पर आता है या अपने ही टेबल पर आता है. तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा अगर एक नंबर प्राइम है तो उसके फैक्टर्स कौन आ रहे हैं? प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं. तो इस फैक्टराइजेशन को हम कैसी फैक्टराइजेशन बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में मैंने वो नंबर ही कैसा लिया? प्राइम नंबर लिया. लेकिन आज हम बात करेंगे, मैं अब एक एग्जाम्पल लूंगी. अगर वो नंबर प्राइम नंबर ना होकर अगर वो नंबर कंपोजिट नंबर ले लिया जाए. सपोज अगर मैं वो नंबर 16 ले लूं. 16 तो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज प्राइम नंबर को तो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम फैक्टराइजेशन में हम फाइंड कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन अराइज हो रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना, लेकिन कौन से नंबर की? कंपोजिट नंबर की. सो स्टूडेंट्स, मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया 16, और अब मैं 16 की फैक्टराइजेशन चेकआउट करूंगी. तो स्टूडेंट, सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करते हैं 16 के. 16 कौन कौन से टेबल पे आता है? 1 के टेबल पे, 2 के टेबल पर, 4 के टेबल पर, 8 के टेबल पर, और 16 इटसेल्फ अपने ही टेबल पर. और स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि यहां ये जो 16 है, ये 16 कैसा नंबर था? कंपोजिट नंबर था. तो स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर है 16, और जो ये इसके फैक्टर्स आए हैं, दीज फैक्टर्स, क्या ये फैक्टर्स आर नॉट ऑल प्राइम. ये सभी फैक्टर्स प्राइम नहीं है. स्टूडेंट्स, 5 अगर मैंने प्राइम नंबर लिया था तो उसके फैक्टर्स भी कैसे आए थे? प्राइम. लेकिन अगर मैंने एक नंबर कंपोजिट लिया तो उसके सभी फैक्टर्स प्राइम नहीं आए. तो हमने ये देखा सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है. एक ही फैक्टर 2 प्राइम नंबर आ रहा है, और बाकी सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर्स नहीं हैं. सो स्टूडेंट्स, यहां से हमें पता चला कि एक कंपोजिट नंबर के सभी फैक्टर्स प्राइम होना जरूरी नहीं होता है. सो
Now come to the definition. When we express a given number as a product of only prime numbers. अभी हमने देखा कि 16 की फैक्टराइजेशन में सभी फैक्टर्स प्राइम नहीं है, लेकिन अगर मैं एक गिवन नंबर को एक्सप्रेस कर दूं प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में राइट कर दें, तो वो फैक्टराइजेशन कैसी फैक्टराइजेशन बन जाती है? प्राइम फैक्टराइजेशन. सो स्टूडेंट्स, आज हमने डेफिनेशन को किया स्टडी. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब हम एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में. कहने का मतलब जब आप एक नंबर के फैक्टर्स निकालो और वो सभी फैक्टर्स प्राइम आ जाएं, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन. बट हमारे केस में सिर्फ एक ही फैक्टर प्राइम है 2, बाकी सभी फैक्टर्स प्राइम नहीं है. सो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई. तो स्टूडेंट्स, ये नंबर कैसा था? कंपोजिट था. तो अब हम देखेंगे कंपोजिट के केस में क्या होता है. एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन ओनली वन वे. अभी हमने एक 16 प्राइम कंपोजिट नंबर लिया, तो उसके सभी फैक्टर्स प्राइम नहीं आए थे, लेकिन हमने तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना है? सभी के सभी फैक्टर्स कैसे निकालने हैं? ओनली प्राइम नंबर्स. तो स्टूडेंट्स, अब हम कंपोजिट नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे कि उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में किस तरीके से लिख सकते हैं. इन ओनली वन वे. हमारे पास सिर्फ कितने वेज होते हैं? वन वे होता है कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में राइट करने का मेथड, राइट करने का वे. कितने वेज हैं? ओनली वन वे. सो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ नंबर 130. 30 कंपोजिट नंबर है. आपको पता है 30 के पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. दिस इज कंपोजिट नंबर. अब मुझे क्या करना है? कंपोजिट नंबर को किस में लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखती हूं. तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है 2 को 15 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाता है? 30 आ जाता है. और 15 को वापस मैं ब्रेक करूं तो 3 5 15 हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा, ये 30 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है. और हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ किस में राइट कर दिया? प्राइम नंबर्स में. 2b 3b 5b ये सभी के सभी क्या हैं? प्राइम नंबर्स. लेकिन जब मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था 16 का, वहां सभी फैक्टर्स प्राइम नहीं आए थे. लेकिन अब हमें एक ऐसा कंपोजिट नंबर मिल गया 30, जिसके सभी फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं? प्राइम नंबर्स आ रहे हैं. और सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा वो नंबर? 30. 2 3 6 6 5 30. तो स्टूडेंट्स, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में राइट करने का सिर्फ और सिर्फ कितने मेथड्स होते हैं? 1 मेथड होता है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है किसी नंबर का. बट हमारे पास किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, जिसमें हम आज फर्स्ट मेथड यूज करेंगे. फर्स्ट मेथड को सीखेंगे, हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग अ फैक्टर ट्री. तो फर्स्ट मेथड का नेम है फैक्टर ट्री मेथड, और सेकंड मेथड होता है डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड वी विल डिस्कस टुमारो, एंड टुडे वी विल डिस्कस ओनली फैक्टर ट्री मेथड. स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन. ऊपर हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन से सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है. कंपोजिट नंबर के केस में प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने के कितने वेज होते हैं. और अब हम मेथड सीखेंगे कि फर्स्ट मेथड क्या है? फैक्टर ट्री मेथड. तो स्टूडेंट्स, मैं फैक्टर ट्री मेथड में एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ 45. मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है. फैक्टर ट्री मेथड में स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? ऐसे ट्रीज की शेप बनानी है.
इस तरीके से आपने इसके ट्रीज की शेप बनानी है कि 45 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ। 5 9 45। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक नंबर था 45 और मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर रही हूँ। मैंने पहले इसके फैक्टर्स फाइंड किए, 5 9 45। स्टूडेंट्स, हमने इसके फैक्टर कैसे निकालने हैं? प्राइम। तो जब सभी फैक्टर्स प्राइम आ जाएं, वहां आपने इस ट्री को स्टॉप कर देना है। अब 5 तो प्राइम नंबर है, अब 9 को देखते हैं। 9 को ट्री की शेप में बनाएं तो 9 के फैक्टर्स कौन कौन बनते हैं? 9 का फर्स्ट फैक्टर होता है 3, 3 3 9 होता है। तो स्टूडेंट्स 3 × 3। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट फैक्टर 5, ये तो प्राइम नंबर आ चुका था, इसको हमने यहीं स्टॉप कर दिया। और बाकी दो फैक्टर्स कौन से आए? 3 और 3। सो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा 5 और 3 और 3, ये तीनों के तीनों नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। और हमने फैक्टर्स फाइंड किए किस नंबर के? 45 के। तो ये फैक्टराइजेशन कैसी बन गई? प्राइम फैक्टराइजेशन। और किसकी हेल्प से हमने फाइंड किया? ट्री की मेथड की हेल्प से। तो ये मेथड हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग अ फैक्टर ट्री method. So students, this method you have to understand very very carefully. If any problem comes, you can call me at any time. And students, this prime factorization ये composite number था और हमने अभी अभी ऊपर स्टडी किया है किसी भी composite नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है वो क्या होती है? ओनली वन वे होता है। स्टूडेंट्स, आप 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन जिस मर्जी फैक्टर्स के वे से आप फाइंड कर लो। 9 5 45 भी लिख सकते थे इसको। 45 को और किस तरीके से लिख सकते हो आप? 15 3 45 भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप फैक्टर्स कुछ भी लेके चलो, लेकिन एट द लास्ट आपको फैक्टर्स में सिर्फ यही 3 फैक्टर्स मिलेंगे, जो कि कैसे फैक्टर्स होंगे? प्राइम फैक्टर्स। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर 45। और उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कौन कौन से प्राइम में लिखा? 5 3 3। सो 5 3 3, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 45 यूजिंग अ फैक्टर ट्री मेथड. Now students, come in my next video for the exercise question which is based on this method. Thanks and have a nice day.